विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, इसमें आपको बुक कौन सी लेनी है? नई बाल सुलभ माला पार्ट नंबर 2। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 सीखा था, लालच बुरी बला, ग्रीड नेवर पेज, कि लालच करना है वो बुरी बात होती है। या वहाँ पे हमने स्टोरी सुनी थी दो कुत्तों के बारे में। दो कुत्ते थे, उसमें से एक ने लालच किया तो अपने पास जो ब्रेड थी वो भी वो गवा बैठता है और वो दुखी हो जाता है बाद में। और दूसरा कुत्ता है वो लालच नहीं करता है और अपने पास जो ब्रेड का टुकड़ा था, रोटी थी, वो उसमें ही संतोष पा लेता है। तो ये हमने लालच बुरी बला ऐसी हमने स्टोरी सीखी थी। और आगे जो एक्सरसाइज थी वो भी आपने होमवर्क के तौर में कंप्लीट कर ली होगी। अब हम आते हैं पेज नंबर 72। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज निकालना है? पेज नंबर 72, जहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी है, रंग भरकर सीखिए, कलर एंड लर्न, पक्षियों के नाम, नेम्स ऑफ बर्ड। यहाँ पे आपको जो पक्षियों के नाम है वो सीखना है। क्या करना है? पक्षियों के नाम लर्न करना है। सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर दिया है मोर का। नंबर 1 कौन सा है? मोर। और यहाँ पे आपको मोर का पिक्चर भी दिया है। मोर को इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। क्या कहते हैं बच्चों मोर को? पीकॉक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पिक्चर है, वहाँ पे आपको सेकंड नंबर डालना है, वो है मुर्गा का पिक्चर, यानी कि रोस्टर, ROOSTER। क्या कहते हैं उसको? रोस्टर। आगे देखते हैं नंबर 3, यहाँ पे है कबूतर का पिक्चर, वहाँ पे हम नंबर 3 देते हैं, कबूतर यानी कि पिजन, PIGEON, पिजन। तो ये जो कबूतर का पिक्चर है उसमें भी आपको अच्छे से कलर करना है। अब देते हैं नंबर 4, यहाँ पे आपको 4 जो पक्षी है उसके नाम दिए हैं, उल्लू। नंबर 4 में है उल्लू यानी कि ऑल, OWL, ऑल। तो बच्चों, ये जो पक्षियों के नाम दिए हैं कौन कौन से? मोर, मुर्गा, कबूतर और उल्लू। ये चारों जो पिक्चर दिए हैं उसमें आपको अच्छे से कलर करना है। जैसे आपने मोर देखा होगा, मुर्गा भी देखा होगा, कबूतर और उल्लू का पिक्चर भी आपने देखा होगा। तो उसमें आपको जैसे कलर के होते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे कलर करने हैं। ये पेज है वो आपको होमवर्क में जाता है। और बच्चों, आपको साथ साथ क्या करना है? ये 1 से लेके जो 4 पक्षियों के नाम है वो इंग्लिश में तथा हिंदी में आपको लर्न भी करने हैं और साथ साथ अच्छे से कलर भी करने हैं। अब आते हैं पेज नंबर 73 में क्या दिया है आपको? यहाँ पे भी कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं। जैसे हमने 4 आगे देखा उसी तरह से उसके आगे के नाम यहाँ पे आपको नंबर 5 देना है। नंबर 5 में है वक, यानी कि क्रेन का पिक्चर आपको दिया है। ये कौन सा पिक्चर है? क्रेन का, CRANE, यानी कि क्रेन, जिसे हिंदी में वक कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे पैरोट का पिक्चर है तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? तोता। उसे हम नंबर 6 देंगे, PARROT, पैरोट यानी कि तोता। ये पिक्चर हमने कौन सा देखा? तोता। तो उसमें भी आपको अच्छे से कलर करने हैं। देखते हैं अब आगे नंबर 7 में है हंस का पिक्चर, हंस यानी कि स्वान। तो स्वान में कौन सा कलर होता है वो आपको यहाँ पे करना है। आप लाइट पिंक कर सकते हैं क्योंकि स्वान होता है वो तो वाइट कलर का होता है, तो वाइट तो यहाँ पे आपको दिया ही है, लेकिन आपको क्या करना है? या तो आप लाइट येलो कलर पूछ सकते हैं या तो आपको लाइट पिंक कलर यहाँ पे करना है। अब देखते हैं बतख का पिक्चर, बतख यानी कि डक, तो उसको हम नंबर 8 देंगे। नंबर 8 बतख यानी कि डक, DUCK। तो बच्चों, अभी हमने पक्षियों के कितने नाम सीखे? 8 नाम। नंबर 1 मोर, नंबर 2 मुर्गा, नंबर 3 में है कबूतर और नंबर 4 में उल्लू, तथा नंबर 5 में वक, नंबर 6 तोता, 7 में हंस और 8 नंबर में हमने सीखा बतख यानी कि डक। तो ये जो 8 पिक्चर है पक्षियों के, उसमें आपको अच्छे से कलर करना है और साथ साथ उसके इंग्लिश और हिंदी नाम लर्न भी करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है कुछ चीज़ों के नाम, नेम्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आपको कुछ और 4 पिक्चर दिए हैं जो थिंग्स दी है, उसमें मैंने आपको कलर करके ही दिया है। तो आप इस तरह से भी कलर कर सकते हैं या तो आप कोई दूसरे कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये पेज भी आपको होमवर्क में जाता है। फर्स्ट पिक्चर है गुब्बारा का। कौन सा पिक्चर है? गुब्बारा यानी कि बलून, BALLOON, बलून। उसमें मैंने कलर किया है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ये जो स्टार है उसमें अलग कलर करना है और ये जो बलून यहाँ पे है उसमें भी आपको अलग कलर करने हैं। अब दूसरा पिक्चर है यहाँ पे मोमबत्ती का, यानी कि उसे कैंडल कहते हैं, CANDLE, कैंडल यानी कि मोमबत्ती।
आगे देखते हैं, यहाँ पे है झुनझुना का पिक्चर। जो छोटे बच्चे होते हैं उसे आप झुनझुना दिखाओ तो वो क्या हो जाते हैं, वो खुश खुश हो जाते हैं और उसको बजाने लगते हैं। तो ये है झुनझुना का पिक्चर, इसमें भी मैंने कलर किया है। बच्चों आपको याद रखना कि ये जो जगह है वहाँ पे आपको कलर नहीं करना है, क्योंकि वो खाली जगह रखनी है। ये जो झुनझुना बजता है वो ये भाग है, बाकी की ये जो दो जगह है वो आपको ऐसे ही ब्लैंक रहने देनी। इसे क्या कहते हैं, झुनझुना, यानी कि रेटल, RATTLE रेटल। और यहाँ पे लास्ट में है लट्टू का पिक्चर, उसे हम नंबर 4 देते थे। लट्टू यानी कि टॉप, TOPE टॉप। तो ये जो पेज नंबर 74 है, कुछ चीज़ों के नाम, वो भी आपको इसका इंग्लिश और हिंदी नाम लर्न करना है। उसे आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है, याद रखना है और उसमें अच्छे से कलर भी करना है। अब हम आते हैं आगे शब्दार्थ, यानी कि यहाँ पे आपको ग्लोसरी दी है। ग्लोसरी जो हमने अब तक के चैप्टर सीखे उसके बारे में यहाँ पे ग्लोसरी दी है। लेसन नंबर 2 से लेके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेसन नंबर 13 तक की यहाँ पे जो आपको ग्लोसरी दी है वो आपको रीड करनी है। उसको लर्न तो हमने चैप्टर में जहाँ जहाँ ग्लोसरी आती है वो तो आप लर्न कर ही रहे हैं, तो इसको आपको सिर्फ रीड करना है। अब हम आगे आते हैं। Here is a table of vowel sound that you could use in the class. Children can get to understand the Hindi vowel sound in comparison with the closed English vowel sound. तो यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है कि अ हिंदी वोवेल है अ, लेकिन अ आप जब बोलते हैं तो उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। अ आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, सिंबल ए। अ के लिए कौन सा शब्द यूज़ करना है, ए। यहाँ पे उसके 2 नाम दिए हैं, अमृतसर और हरिद्वार। आप जब हरिद्वार लिखे तो आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें तो एच से स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चों एच के बाद जो ये ए होता है वो है अ का प्रोनाउंस। तो आपको क्या याद रखना है, अ को आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ए। अ से ए। अब हम आगे देखते हैं, अ के बाद आता है आ से आम, वो हम यूज़ करते हैं ना, आ से आम। तो इसके लिए डबल ए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, डबल ए। यहाँ पे है आगरा और फादर। उसके बाद ई, इसे क्या कहते हैं, ई से इमली, तो इसके लिए आई यूज़ होता है। ई के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अ से ए, आ से डबल ए, ई से आई। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, ई से इक बनता है तो इसके लिए इंग्लिश में कौन सा जो सिंबल होता है वो यूज़ होता है, डबल ई। तो हम यहाँ पे ई जो है उसके बारे में पहले देखते हैं। ई से इमली, तो उसको हमें इंग्लिश में आई लेना है। इंडिया, पिन और सीट, इसमें जो आई यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, ई। अब है ई से ईक, तो इसके लिए आपको डबल ई यूज़ करना है। ईल, बी, सीक, जिसमें ई का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ऊ से उल्लू, तो इसके लिए इंग्लिश में यू यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश, पुल, बुल, इसमें जो यू होता है उसे हम ऊ कहते हैं। बाद में है ऊ से ऊन, इसके लिए डबल ओ यूज़ होता है। ओटी, मून और बूट। बाद में है री से ऋषि, इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है RI, ऋषिकेश, प्रोवाइड। बाद में है ट्री और कृष्णा। बाद में देखते हैं ए से एनक हम कहते हैं ना, तो इसके लिए सिर्फ 1 ई यूज़ होता है। एग, टेलीफोन और बेल। उसके बाद है ए से एक, सॉरी यहाँ पे हमने ए से एक लेना था और यहाँ पे आता है ए से एनक, इसके लिए ए और ई दोनों यूज़ होता है। ऐरावत, कैलाश और बैटरी, इसमें कौन सा शब्द यूज़ होता है, ए। बाद में है ओ के लिए ओ ही यूज़ होता है, इंग्लिश में हम ओ कहते हैं तो ओनम, पोंगल और कोल्ड। बाद में है औ से ओ हम क्या कहते हैं, औरत, तो इसके लिए AW यूज़ होता है। औरंगाबाद और ड्रो, इसमें औ यूज़ किया जाता है। बाद में है अम के लिए UNG इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, वरंगल, संग और रंग, तो ये के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में है यहाँ पे चंद्र बिंदी यानी कि आधा अनुस्वार दिया है, उसके लिए ए और एन यूज़ किया जाता है। इसके लिए नाम दिए है बेंगलोर और बंक। बाद में है अह से बनता है प्रातः, AHA। यहाँ पे इसका आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो अह से क्या बनता है, प्रातः या तो नमः बनता है। तो ये जो आपको यहाँ पे हिंदी वोवेल है उसका इस्तेमाल आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ये जो
3 चीज़ें वो आपको सिर्फ समझने के लिए दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, सुंदर मोर। यहाँ पे एक मोर का पिक्चर दिया है। बच्चों आपको भी तो मोर में कलर करना है ना आगे, तो ये मोर का पिक्चर है। मोर में कौन कौन से कलर है वो आपको ध्यान से देखना है। अब हम देखते हैं पोएम। ये जो सुंदर मोर है वो मोर के बारे में यहाँ पे आपको पोएम दी है, कुछ वो लाइन दी है वो हम रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ रीड करते जाइए। वन का सुंदर पक्षी मोर, मन मोहने वाला चोर। वन का यानी कि जो जंगल, वन का मतलब होता है जंगल। वन का सुंदर पक्षी है मोर, जंगल में रहने वाला पक्षी कौन सा है? मोर। मन मोहने वाला चोर यानी कि वो हमारा मन मोहने वाला, हमारे हृदय को जीत लेने वाला, हमारे हृदय को जो चोरी कर देता है वैसा ये मोर है। वो सुंदर ही इतना होता है कि उसकी सुंदरता से हमारा मन मोह जाता है। मन मोहने वाला चोर यानी कि वो हमारा दिल को चोरी करने वाला चोर है। नाच मोर का सबको भाता है यानी कि पसंद आता है। जो मोर का नाच होता है वो सबको पसंद आता है। सतरंगी पंख फैलाता है, बारिश में नाच दिखाता है। मोर के बारे में यहाँ पे आपको बात की गई है कि वन का सुंदर पक्षी कौन सा है? मोर। और मन मोहने वाला वो चोर है। नाच मोर का सबको भाता है, जो मोर का नाच होता है वो तो सबको पसंद आता है। सतरंगी पंख फैलाता है, वो अपने सतरंगी यानी कि 7 कलर के जो उसके मोर पंख है वो फैलाता है। और बारिश जब आती है तो वो नाच भी दिखाता है, जो कि हम सबको पसंद है। तो ये हमने सुंदर मोर के बारे में पोएम है वो रीड की, और आपको सिर्फ यहाँ पे रीड करना सीखना है। वन का सुंदर पक्षी मोर, मन मोहने वाला चोर। नाच मोर का सबको भाता है, सतरंगी पंख फैलाता है और बारिश में नाच दिखाता है। तो बच्चों ये हमने कौन सी पोएम देखी? सुंदर मोर। ये आपको रीड करनी है और 1 टाइम आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर में लिखना है। आगे देखते हैं तोता। अभी हमने मोर के बारे में देखा जो पोएम थी वो, और अब हम तोता यानी कि पैरोट के बारे में पोएम जो है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, एक लड़का है वो अपने हाथ पे पैरोट को बिठाए है, क्योंकि ये तो पेट बर्ड है, उसको पाला जाता है। वो बहुत अच्छी तरह से बातें भी करता है। आपको पता होगा कि पोपट है वो जैसा आप बोलते हैं उसी तरह से वो बोलना भी सीख लेता है। अब हम देखते हैं पोएम में, हरे रंग का मेरा तोता, सुंदर प्यारा प्यारा तोता। अब आपको पता होगा ये जो तोता है वो कौन से कलर का होता है? हरे रंग का, या तो वो रेड कलर का भी होता है, लेकिन हमारे देश में हमें हरे रंग का तोता ज़्यादा देखने मिलता है। अगर आप ज़ू में गए होंगे तो आपको कई सारे रंग के तोते दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे है हरे रंग का तोता, सुंदर प्यारा प्यारा तोता। एक तो वो सुंदर है और वो कैसा है? प्यारा प्यारा। आगे देखते हैं, लाल लाल चोंच वाला तोता, सबसे अधिक निराला तोता। निराला यानी कि सबसे सुंदर। जो तोता होता है उसकी चोंच कैसी होती है? लाल। आपको यहाँ पे येलो कलर की दी है, लेकिन बच्चों आपने देखा होगा नॉर्मल तौर पे जो तोते होते हैं उसकी चोंच कैसी होती है? लाल कलर की। सबसे अधिक निराला तोता, वो सबसे सुंदर लगता है। उसकी जो लाल चोंच होती है रेड कलर की, उस और हरे रंग का वो खुद होता है, इसके लिए वो बहुत सुंदर दिखता है। खुली हवा में उड़ता तोता, सबको भाता प्यारा तोता। भाता यानी कि पसंद आना, वो सबको पसंद आता है। वो खुली हवा में उड़ता है, उसको उड़ते देखकर हम सब खुश हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट हिंदी 3rd स्टैंडर्ड की है बाल सुलभ माला, वो पूरी बुक यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको आज मैंने क्या क्या सिखाया? आज हमने सबसे पहले पक्षियों के नाम सीखे 1 से लेके 8 तक, और ये पेज है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्या होमवर्क में है? रंग है वो आपको फिलअप करने हैं, और साथ साथ ये जो नाम है पक्षी के वो आपको लर्न भी करने हैं। उसके बाद हमने ये कुछ चीज़ों के नाम सीखे और उसमें भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। कलर और ये जो शब्दार्थ है वो आपको एक बार रीड करना है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि इंग्लिश में जो स्वर होते हैं उसको किस प्रकार से बुलाया जाता है, हिंदी के स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सीखा। बाद में सुंदर मोर, मोर के बारे में हमने कहानी जो पोएम है वो हमने सीखी, वो आपको 1 टाइम होमवर्क में लिखना है। और साथ में है ये तोता, तो तोता की जो पोएम है वो भी आपको 1 टाइम होमवर्क में नोटबुक में लिखनी है। यहाँ पे हमारी जो हिंदी की बुक है वो कंप्लीट होती है। और साथ में यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे अ से लेके अह तक के स्वर दिए हैं और साथ में व्यंजन भी दिए हैं। तो ये सारे सिर्फ आपको लिखना सीखना है कि ये जो बड़े बड़े शब्द दिए हैं
तो वो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे उसको ख़त्म करना है वो यहाँ पे आपको सीखना है। और जो सारा होमवर्क है वो आपको नोटबुक में लिखना है।